केवल हमारी सामग्री लेके आए। हम्म, और अगर उसकी हम हम्म, उम्र ना बढ़ा पाएँ हम्म, या उम्र को 80 साल के बुढ़े को 20 में परिवर्तित न कर पाएँगे, हम्म, तो जीवन भर उसको गुलामी करेंगे, 10 करोड़ रुपए इनाम देंगे उसको। सप्तम सब मोह जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। हम्म, सातों भक्ति रामायण में लिखा है हम्म, कि प्रथम भगत संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, और चौथी भगत मम गुण गण करे कपड़ तज गान, मंत्र जा मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा, सड़दम सिर विलत बहुकर्मा, निरत नंदन संजन धर्मा, और सप्तम सब मोह जग दोखे, मोते संत अधिक कर लेखे। ऐसे लोगों को कुछ मालूम नहीं है और उसको ऋषि मुनियों के संग में आकर के और शास्त्रों का ध्यान करे, तत्पश्चात वो जाकर के उसको कुछ अनुभव मिलेगा। और डॉक्टरी में जो इलाज संभव नहीं है, डॉक्टरी में नस इलाज पे संभव नहीं है, डॉक्टरी में कैंसर संभव नहीं है, हम वो चीज संभव करके दिखा रहे हैं। केवल 5 मिनट में ही ऐसे रोगों को खत्म किया जाएगा जो धरती में डॉक्टर असंभव डॉक्टरों के लिए असंभव है, पर ऋषियों के मने पंचप्रयाग में, और पंचप्रयाग में यहाँ पे देवरहा बाबा का कुटी पड़ता है और यहीं पे महात्मा जी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि ये एक महात्मा जी यहाँ पे सामने विराजमान है, जो मोरध्वज आश्रम से भी आए हैं और पंचप्रयाग के महात्मा जी हैं। और ये भी महात्मा जी लोग यहाँ पे अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो महाराज जी, जो यहाँ पे संत की जो महिमा होती है वो कितनी अपरंपार है, क्योंकि हम लोग तो अज्ञानी है महाराज जी। महाराज जी चालू करो। देखिए ऐसा है, संत जो होते हैं वो अपना देखिए कोई महिमा नहीं दिखाते हैं, समझ गए ना, कोई वैभव अपना तैयार करते हैं। वो तो भजन करने जो जंगल में है वो अपना भजन करते हैं अनिष्काम भाव से, और कोई वो लोग अपना वैभव नहीं दिखाना चाहते, ना ज़्यादा कुछ अपने को प्रसारित करना चाहते हैं। अपना निष्काम भाव से जो हुआ अपना भजन करते हैं ही जंगल में आकर के शांति से, क्योंकि यहाँ हम लोगों को शांति मिलती है जंगल में, और भजन करने का पूरी तरह मौका मिलता है यहाँ। तो महाराज जी, जैसे संत महिमा जो है भगवान भी नहीं बखान कर पाए हैं कि संतों की कितनी महिमा होती है। तो महाराज जी, कहीं ना कहीं संत महाराज जी जो होते हैं वो जन कल्याण के लिए ही होते हैं। जी। और जो कि जन कल्याण हो भी रहा है, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं। तो महाराज जी कैसे कृपा पाए? देखिए अब जैसे जितनी भी हमारे पास सुविधा है, जो लोग हमारे पास आते हैं या कोई जड़ी बूटी या परेशान शुदा लोग आते हैं जो भोजन के लिए, जितनी हमारे पास क्षमता है उस हिसाब से हम लोगों की मदद करते हैं हर तरह, समझ गए। हमारे पास कोई भूखा प्यासा आ गया तो हम खाएं चाहे न खाएं उसको खिलाते हैं, उसको पढ़ने बैठने की पूरी व्यवस्था करते हैं। महाराज जी, संत महाराज जी का जो हृदय होता है वो सरल ही होता है। जी। कोई भी भक्त आता है तो बिना खिलाए पिलाए नहीं भेजते हैं। वो तो हम सबको पूछते हैं, सबको खिलाते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ जंगल में जितनी व्यवस्था है। तो महाराज जी, जो मानव लोग भटके हुए हैं इस मार्ग से, और वो संत महाराज की कृपा कैसे पाए महाराज जी? एक बार चैनल पे महाराज जी बताएंगे तो जो भटके हुए लोग हैं, जो सही मार्ग नहीं पा रहे हैं, जो संत महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए महाराज जी कुछ। देखिए ऐसा है, जब कोई आए, जब उस बात को पूछे तो उसका फिर निवारण बताया जाता है कि आप किस विषय में परेशान हैं, क्या है, कैसे है, तो उसको सही मार्ग हम लोग बताते हैं। या अथवा वो उस मार्ग को वो चुने या ना चुने। अब इस समय क्या है कि संसार जो है अंधेरे में भटक रहा है, समझ गए। ये दुनिया तो भटकती है दिन रात अंधेरे में, समझ गए। और आजकल क्या है ना कि चमत्कार लोग ज़्यादा देखते हैं। मैं महासती अनसुईया जाता हूँ, जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर कोई दर्शन करने के लिए नहीं जाता। जो नया मंदिर है परमहंस, सारे लोग वहीं पर जाते हैं, देखते हैं वहाँ घोड़ा वोड़ा ये सब, समझ गए। तो जो ओरिजिनल चीज़ें हैं आजकल उनको कोई देखना ही नहीं चाहता। तो महाराज जी, जैसे कई सारे भक्त ऐसे हैं जो हम लोगों को बताते हैं चैनल पे कि जंगल में जाने से डर लगता है। नहीं, यहाँ कैसे जंगल में जाए? देखिए यहाँ किसी बात का डर नहीं है। यहाँ आज से नहीं, सदियों से यहाँ जो है महात्मा रहे हैं और रहे हैं और रहेंगे। कभी आपने किसी का सूचना सुने हो कि जंगल में किसी महात्मा को किसी ने टच किया? नहीं महाराज। ना तो देखिए हमारे पास कभी चोर आए, न बदमाश आए, न जानवर, हैं सभी, और सभी रहे। आज तो कम है, इसके पहले आज से 10-20 साल पहले बहुत जानवर थे, बदमाश थे, लेकिन कभी महात्माओं को कोई नहीं परेशान किया।
ना ही किसी यात्री को कहीं आपने, इतनी गंगा थी चित्रकूट में, लेकिन किसी यात्री को आपने कभी सुना कि किसी कोई टच किया? नहीं महाराज जी, है? मैंने सुना नहीं। लेकिन महाराज जी जो बाहरी लोग हैं, जो दिल्ली मुंबई ऐसे शहर में बैठे हैं, वो नहीं कहते नहीं हैं कि आप लोग तो जंगल में चले जाते हैं, लेकिन हम लोग कैसे जंगल नहीं, में संत यहाँ महात्मा जी कोई के दर्शन डर करने की जाएं? बात नहीं है। चाहे कोई रात के, अब हमारे पास तो रात के भी आते हैं हमारे भक्त। हम्म, हम्म, अब हमारे यहाँ जो है, यहाँ जाप कराने, हमारे यहाँ जाप चल रही है आज 15 दिन से, निरंतर कोई न कोई कार्यक्रम कराता है। हाँ, औरतें, लड़कियां सब रात में भी आते हैं, रहते हैं। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, और और न कभी हुई है। महाराज जी भक्ति कैसे प्राप्त हो? देखिए, भक्ति बिना संतों के संग के भक्ति नहीं मिलती है। बिना सत्संग विवेक न हो, जैसे कहते हैं। हाँ, तो ये बिना संतों का साथ किए और बिना उनके पास आने, ये भक्ति नहीं मिलती। समझिए, या तो भगवान की कृपा हो, भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है तो ऑटोमेटिक भक्ति प्राप्त हो जाती महाराज है। जी गृहस्थ लोग कैसे पाए भक्ति? देखिए, अब गृहस्थ तो परेशान है, गृहस्थ सोचते हैं घर में पूजा करूं कि किसी आश्रम पे जाके संत बन देखिए, जाऊं, अगर तो वो उनके लिए गृहस्थ सही लोग, मार्ग। देखिए गृहस्थ लोग अपने घर में रह करके अगर पूजा पाठ करें हम्म, और अपने घर का काम करें तो उससे उत्तम तो कुछ नहीं है। हम्म, वो तो हम उनको जो है अपने घर में रह करके अगर वो आधा घंटा भी कर लें हम्म। तो भी उनके लिए, गृहस्थों के लिए बहुत है। तो महाराज जी गृहस्थ लोग ये कहते हैं कि माया से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, देखिए, क्योंकि माया में माया तो है से वो। तो, देखिए माया से तो परे संत भी नहीं है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वही इस माया से छुटकारा पा सकता है, समझ गए हो? हम्म, और ये भगवान की बिना कृपा के जो है माया, ये नहीं छूटती। माया जाल ये बहुत खराब होता है, समझ गए हो? हम्म, तो ये जो माया है ना, हम्म। ये बहुत खराब है, और ठगनी है। महाराज जी ये आयुर्वेद का जो यहाँ पे है, जी तो आयुर्वेद से लोग यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। जी और देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो संत महाराज जी लोग हैं, जी 90 साल 100 साल उम्र हो गई, लेकिन उनकी आंखों पे चश्मा भी नहीं लगता, जी जी स्वस्थ भी रहते हैं, जी कोई बीमारी भी नहीं है। जी। तो महाराज जी ये कैसे? देखिए, ऐसा है, ये आयुर्वेद आज से नहीं है, ये तो सदियों से है। पहले ये जब अंग्रेजी दवा नहीं थी तो सारे लोग हमारे आयुर्वेद से ही ठीक होते थे। हम्म, काढ़ा बना करके, चाहे जैसी बुखार हो, चाहे जो भी हो, पहले वैद्य रहा, राज वैद्य रहा करते थे। हम्म, तो वो राज वैद्य नाड़ी देख करके सारे मर्जों का पता लगा लेते थे। आज तो मशीनों का काम पड़ रहा है। हम्म, और एक समय ऐसा था जो वो नाड़ी पकड़ते थे और नाड़ी पकड़ के वो सारे मर्ज देख लेते थे कि इसके शरीर में कौन सा मर्ज है, हम्म, वो सब जान जाते थे। हम्म, और वो काढ़ा से, इन्हीं जड़ी बूटियों से ठीक करते थे। हम्म, चाहे पैर टूट जाए, चाहे अंदर का कोई मर्ज हो, वो सारी जड़ी बूटियों से ही ठीक हुआ करते थे। एक समय ऐसा था। ये तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल हुए अंग्रेजी दवाई आए, हम्म, समझ गए? हम्म, इसके पहले कोई अंग्रेजी दवा नहीं थी, सब देसी जड़ी बूटी रहा करती थी। हम्म। और आज भी, और एक समय भी अभी आगे आएगा जो आयुर्वेद की तरफ जो है जाना पड़ेगा। और महाराज जी ये पंच प्रयाग की क्या महिमा है? देखिए, पंच प्रयाग ये देवराहा बाबा की तपोस्थली है। देवराहा बाबा जब यहाँ आए माता अनसुईया के दर्शन करने, तो उन्होंने इस बट वृक्ष जो है आश्रम में, उस बट वृक्ष को देखा और यहाँ पर दो नदियों का संगम है। उस संगम को देख करके उन्होंने यहाँ कुछ दिन तक तपस्या किया था। तो जब से वो फिर चले गए यहाँ रह करके, तब से उनके शिष्य हैं वो कोई न कोई यहाँ रहता है, आश्रम बन गया। जहाँ जहाँ संतों ने तपस्या किया है वहीं वहीं आश्रम बने हुए हैं। सदियों से जहाँ पर तपोभूमियाँ हैं संतों की, वहीं पर सारे आश्रम हैं। तो ये देवराहा बाबा की तपोस्थली है, दो नदियों का संगम है। और इसका 4 नाले इसमें जो 12 महीना बहते हैं, जो तीर्थ क्षेत्रों से निकले हैं वो ऊपर से आ रहे हैं। 3 नाला मिले हुए हैं, चौथी मंदाकिनी है, पांचों ये नर्मदा है, जो सती नर्मदा इसके किनारे पर जहाँ से इसका उद्गम है वहाँ तपस्या कर रही थी, इसलिए इसका नाम जो है नर्मदा है। तो और ये, महाराज जी मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर के आए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो वो जड़ी बूटी क्यों, वो तो शुद्ध मतलब खुद ही भगवान थे, वो तो चाहते तो ठीक कर सकते थे लक्ष्मण जी को। और राम भगवान भी स्वयं भगवान है, तीनों लोग के स्वामी। तो महाराज जी वो ठीक कर सकते थे, तो फिर वो आयुर्वेदिक क्यों? तो आयुर्वेदिक का सही रहस्य क्या है महाराज जी? इसके बारे में महाराज आप कुछ बताएं तो। अब ये तो इसका देखिए
आप उत्तर दे। अगर वो सब कर ले, वो सब कुछ कर सकते थे वो, हम्म, लेकिन ये जो कहानी रामायण बनी है, हम्म, अगर ये सब नहीं दिखाते हम्म, तो रामायण कैसे बनते? हाँ। लोग सीखते कैसे? हम्म। लेकिन महाराज जी कुछ अज्ञानी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये काल्पनिक है, कल्पना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ महाराज जी नहीं है। उनके लिए क्या कहा जाए? अभी मेरी देखिए, एक भगत से कल बात हुई, उन्होंने कहा ये सब कल्पनाएं हैं, नहीं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है महाराज नहीं, जी। नहीं, कल्पनाएं वो चीजें नहीं तो है, आप ही लोग ये से पता सब जो चलेगा। भी बना हुआ है सब सब इस बारे में कुछ हम बताएंगे, हाँ। क्योंकि संत भगवान जंगल में साधनाएं करते रहते हैं, ज़्यादा खटराग में पड़ते नहीं हैं। हम्म। तो जो कहते हैं कि ये कल्पना है, हम्म, इस बारे में उनको हम बताना चाहेंगे कि उनसे सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाए कि वो हमारे पास आएँ हम्म, और हमसे बोले कि कल्पना है। हम्म, हम उनसे पूछेंगे कि तुम पैदा कहाँ से हुए हो हम्म, और भरोसा किस पे करते हो। हम्म, यदि वो उन्होंने बोला कि ये कल्पना है, हम्म, तो वो किस चीज़ पे भरोसा करते हैं कि आपने इस चीज़ को उत्तर दिया उन्हें? हम्म। आपने उनसे पूछा? मैंने उनसे पूछा कि अगर ये कल्पना है तो आपने कहाँ पढ़ी? हाँ, और भरोसा क्यों किस पढ़ी में? आपने? आपका भरोसा उन्हें, और उनसे पूछो कि भरोसा किस में है? हम तो ये हाँ, कहेंगे कि वो तो पूछा पागल मैंने कहा आपने तिलक लगाया है। नहीं, तिलक नहीं पूछो। हाँ। इन पे ये बताओ कि कल्पना है, हाँ। तो पागल ही तुम्हारे होगा वो। हिसाब से सत्य क्या है? हाँ। उनको ये पूछना है हम्म। कि सत्य क्या है? तो उन्होंने बताया कि जो अध्ययन हुआ है, जैसे हाँ। डॉक्टर ने उन्होंने बताया हमें उदाहरण देकर। राइट, यहीं पर हाँ। रुकना चाहिए उसको। हाँ, अगर उन्हें बोला कि डॉक्टर हाँ, सत्य है, हाँ, तो डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई है? डॉक्टर कहाँ से बना है वो? हाँ, किस डिग्री को लेकर डॉक्टर बना है? हाँ, वो डिग्री कहाँ से निकाली गई है? हाँ, वो डिग्री कहाँ से निकाली गई है? हम्म, और वो डिग्री निकालने वाले कौन थे? हम्म, वो शास्त्र कहाँ से बने हैं? हम्म, और शास्त्र बनाया किसने? हम्म, और शास्त्र लिखे गए तो किसने लिखा? हम्म, उसमें किस साधु संत का वर्णन आया है? हाँ। और उस साधु संत का क्या वर्णन आया है, हम्म, तो उसमें जड़ी बूटी का उल्लेख दिया गया है। हम्म, क्योंकि शास्त्र से ही हम्म, ऋषि मुनियों से शास्त्र बने हैं, हम्म, और शास्त्रों से ही हम्म, इंग्लिश दवाई का प्रसारण हुआ है। हम्म, इंग्लिश तो लास्ट की है, हाँ। और वैदिक फास्ट की है। हाँ। इसलिए हम्म, जो उसने डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ा है, हम्म, वो प्रथम सीढ़ी पहले पढ़ाई किया है। हम्म, अभी तो 6 सीढ़ी पूरी बाकी है। हम्म, अगर प्रथम सीढ़ी में अहंकार और घमंड आ गया, हम्म, तो आगे जड़ी बूटियों के द्वारा कायाकल्प अजर अमर कैसे होना है, वो तो भूल ही जाएगा। अगर वो कल्पना है, तो स्वयं पहले रिसर्च करके देखे कि वो जहां तक पढ़ाई किया है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। क्योंकि उद्गम उसको जड़ी बूटियों के ही द्वारा या शास्त्र के द्वारा जड़ी बूटियों का अनुभव हुआ है, और शास्त्र ऋषियों ने बनाया है। जो जंगल में ऋषि मुनि साधु संत तपस्या कर रहे हैं, वो इतना अमूल्य जीवन भगवान की साधना पे व्यस्त कर रहे हैं, और भगवान की साधना की हुई दिव्य ऊर्जा, जिससे कुंडलिनी जागरण महाशक्ति के द्वारा स्वयं ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान के माध्यम से जड़ियों का ज्ञान हुआ, और ऋषियों ने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उसको शास्त्र में लिखा, और वो शास्त्र आज रखे हुए हैं। और उसी शास्त्र के माध्यम को पढ़ पढ़ करके अंग्रेजों ने, और वेदों को पढ़ पढ़ करके इंग्लिश दवा तैयार किया, और इंग्लिश दवा करने के बाद उसी अथर्ववेद में रहस्य लिखा हुआ है कि डॉक्टरी और जोड़ने की प्रक्रिया यहाँ से कैसे स्टार्ट की जाती है। तो अथर्ववेद के हिसाब से डॉक्टरी तैयार हुई, और तुम डॉक्टरी पढ़ा है अगर, तो ये बताइए, जब डॉक्टरी का भरोसा करते हो तो डॉक्टरी की उत्पत्ति तो वैसे हुई है। हाँ। इसलिए वो जो ये समझता है कि डॉक्टरी ही सब कुछ है, वो महामूर्ख, महाचंडाल, महा अज्ञानी है। ऐसे लोगों को कुछ मालूम नहीं है, और उसको ऋषि मुनियों के संग में आकर के और शास्त्रों का अध्ययन करे, तत्पश्चात वो जाकर के उसको कुछ अनुभव मिलेगा। और डॉक्टरी में जो इलाज संभव नहीं है, डॉक्टरी में नस ब्लॉक पे संभव नहीं है, डॉक्टरी में कैंसर संभव नहीं है, हम वो चीज संभव करके दिखा रहे हैं। केवल 5 मिनट में ही ऐसे रोगों को खत्म किया जाएगा जो धरती में डॉक्टर असंभव डॉक्टरों के लिए असंभव है, पर ऋषि मुनियों के लिए संभव है। अगर वो सर्च करना चाहें तो साधु शरणों के संत के और शरण में जाएं, और हाथ जोड़ करके, और उनको तत्काल प्रभाव से ज्ञान प्राप्त होगा कि डॉक्टरी बड़ी है या ऋषियों का रिसर्च बड़ा है। तो महाराज जी, इसमें एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद में अगर इतनी शक्ति है, हाँ। तो क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसा भी आप लोग को पता है महाराज जी की जिससे उम्र भी बढ़ाई जा सके किसी की? आयुर्वेदिक में हम चैलेंज दे रहे हैं कि कायाकल्प का विधान पूरा है। हाँ।
अगर हम मनुष्य को चाहें तो 80 साल के बुढ़े को पुनः 20 साल में परिवर्तित कर सकते हैं। 80 साल के बुढ़े को 20 साल में परिवर्तित कर सकते हैं। 60 साल उम्र मतलब घटाई जा सकती घटाई जा सकती है, पुनः 20 साल की जवानी दी जा सकती है उसको। अतः उसको केवल आयुर्वेदिक ही जड़ी बूटी जो बताई जाएगी वो संभव धरती पे है, क्योंकि शास्त्र में लिखी हुई हर चीज वो धरती में संभव है जो शास्त्र में लिखी गई है। जो धरती में संभव नहीं है वो शास्त्र में नहीं लिखी जाएगी। इसलिए जो जड़ी बूटी की जरूरत है वो उपस्थित करे और हम उसको तत्कालीन प्रभाव से उम्र घटाने और बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। दांत भी नए आएंगे, बाल भी नए होंगे, आंख भी नई, नई चमड़ी भी होगी, नए जवानी, नया जोश और नया खून भी संभव होगा और उम्र भी उसकी 100 साल बढ़ जाएगी। 100 साल बढ़ जाएगी महाराज 100 साल बढ़ जाएगी महाराज जी। आज की डेट में भी संभव है, आज की डेट में संभव है। हम चैलेंज करते हैं और हर जगह जो व्यक्ति यह सोचना चाहें कि संभव नहीं वो हमारे पास आए, हम उसको करके दिखाते हैं, केवल हमारी सामग्री लेके आए। और अगर उसकी हम उम्र ना बढ़ा पाएं या उम्र को 80 साल के बुढ़े को 20 में परिवर्तित ना कर पाएंगे तो जीवन भर उसको गुलामी करेंगे, 10 करोड़ रुपए इनाम देंगे उसको, परंतु जो सामान हम मंगाएंगे वही सामान लाना पड़ेगा उसको। तो महाराज जी उसे कैसे ज्ञान होगा कि वो सामान कैसे पा वो सकता है? धरती पे है, धरती कहाँ पे मिलेगा वो हम संभव बताएंगे। अच्छा, आप बताएंगे भी महाराज जी कि वो कहाँ पे उपस्थित है, वहां से लेके आना है उसे। उसमें जो खर्च लगेगा वो स्वयं लगाए, मेहनत करे। ऐसा संभव नहीं है जो असंभव हो। और महाराज जी अगर वो खर्च देना चाहें आपको, हमको इतना टाइम नहीं है, हम मानव समाज की कल्याण के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं और फ्री में सेवा कर रहे हैं लोगों के लिए। हम किसी से 1 रुपया नहीं ले रहे हैं और अन्न मांग रहे हैं, भोजन भी फ्री दे रहे हैं, फ्री इलाज भी कर रहे हैं और दवा भी दे रहे हैं जहाँ से हमारी जितनी क्षमता है, और जो क्षमता नहीं उसको लिख रहे हैं दुकान से खरीद के ले वो। और ये संभव है कि कंफर्म ठीक होते हैं और चैलेंज है। ऐसी कई वीडियो हमारी पड़ी हैं जो मरीज स्वयं बोल रहा है कि मुझे फायदा है, हम अपने से कुछ नहीं कहेंगे और आकर एक बार वो देखे। परंतु हमारा जो कर्तव्य और नियम है वो इतना कठिन है कि अगर उस नियम कर्तव्य को कर लिया तो यमराज भी अपनी दिशा छोड़ देगा। मतलब महाराज जी अगर आपके नियम के हिसाब से आदमी चले तो यमराज भी रास्ता बदल देंगे, रास्ता बदल देगा। ये हमारी गारंटी है, मौत भी पीछे हट जाएगी। और अगर वो नियम और कर्तव्य नहीं कर पा रहा है तो हमारे आश्रम में आने की उसकी जरूरत भी नहीं है। वो महाआलसी, महापापी, महापाखंड है वो। क्योंकि जैसे लोग दूसरे आश्रमों को बदनाम कर रहे हैं उसी तरह हमारे आश्रमों को लोग बदनाम करने का सोचेंगे। वो चाहेंगे महाराज जी नाम बताएं, पूरा पता बताएं, उनके बाप के नौकर हैं हम, ये उनको हम पता और नाम बताएं। अगर पता नाम बताने में, पर्चा उतारने में समय बर्बाद कर देंगे तो फिर उनका दूसरा पर्चा भला करने के लिए कैसे बना पाएंगे? बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि फ्री में थोड़ी मैं पैसा तो ले नहीं रहा हूँ, फ्री में सेवा कर रहा हूँ। मेरे पास 5000 जनता आएगी तो 5000 जनता को अगर 1 घंटा का टाइम दूंगा तो मेरी उम्र ही बढ़ा जाएगी। मुझे 1 घंटे के अंदर कम से कम 100 आदमी को देखना है। इसीलिए मैं पूरी हिस्ट्री नाम न लिख करके जो उसका उपचार है डायरेक्ट लिखूंगा और लिख करके दूंगा। अगर वो व्यक्ति हमारे नियम और उपचार को कर रहा है तो चैलेंज है कि उसका ठीक होगा अथवा मेरे पास आकर के अपने बताए वो। और फोन पे और वीडियो में कमेंट करने से मेरा ये नहीं हुआ कि ऐसे कुछ लोग शैतान लोग होते हैं जो आलसी महापापी होते हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि मेरा ठीक नहीं हुआ है, परंतु वो व्यक्ति कमेंट में ना लिख करके सामने कर खड़ा होकर के बताए और मेरा पर्चा दिखाए मुझे कि आपने ये बताया और ये ठीक नहीं हुआ, तब उसको माने हम। और जो नहीं ऐसा करना चाहता है वो आलसी खोर और एक दूसरे की मजा लेने के लिए पहले देशद्रोही होते हैं, ऐसे इंसान को तो दूर ही रखना उचित होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महाराज जी ने यहाँ पे सीधा चैलेंज कर दिया है कि जिसको भी अगर हमारे यहाँ आया है और दवाई आयुर्वेदिक या तंत्र मंत्र विद्या से महाराज जी ने उसे ठीक किया है और उसके बाद भी वो कह रहा है कि हम ठीक नहीं है, तो वो सीधा महाराज जी के सामने आके चैलेंज करे कि महाराज जी आपने किया और हमने ठीक नहीं कर पाया है ना महाराज जी। हाँ, वीडियो में कमेंट करने से उसको कोई फायदा नहीं है। वो कमेंट आज हमारा करेगा, कल बागेश्वर का भी करेगा, परसों और किसी का कर सकता है। बिल्कुल कर सकता वो कुल मिला के महापापी और महाआलसी हैं जो घर बैठे सुविधा चाहते हैं। क्या उनके हम बाप के नौकर हैं? नहीं, कि वो हमसे सुविधा चाहते हैं या उनका हम कर्जा लिया है या उनसे हम रुपया ले रहे हैं? हम जनता के लिए 16 घंटा 20 घंटे साधना कर रहे हैं और साधना करके जो ऊर्जा हमको निकल रही है उस ऊर्जा से जड़ियों इकट्ठा कर रहे हैं, जड़ियों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मानव समाज कल्याण के लिए उसको प्रदान कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक एक यंत्र बनाने के लिए पूरी जिंदगी भर बैठा रहता है एक जगह
और गवर्नमेंट उसको तनख्वाह भी देती है, तब जा करके मानव समाज कल्याण के लिए एक कहीं यंत्र तैयार कर पाता है वो। बिल्कुल महाराज जी। ठीक है। जी। और उसके बाद भी वो यंत्र हम्म। अरबों खरबों में लोग बेच करके उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। और वहाँ जो वैज्ञानिक उसको में बैठता है रिसर्च में, उसको भी रुपया मिलता है। हाँ। पर हमारे साधु संत चित्रकूट धाम की पवित्र नगरी पे स्वयं श्री राम 12 वर्ष आकर के यहाँ साधना किए हैं, अयोध्या छोड़ करके ऋषि मुनियों के पास। इसलिए कि हमारे यहाँ के साधु संत निर्छल आत्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, परमात्मा का साधना करते हैं और उससे निकली हुई ऊर्जा मानव समाज का कल्याण करते हैं। इसलिए उस ऊर्जा को लेकर के और जब मानव समाज का कल्याण करते हैं तो कल्याण में कोई ये नहीं सोचे कि महाराज हमें घर बैठे ही सब कुछ दे दे। वो व्यक्ति भी आए सामने और संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो आग पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर संतों के पास आए तो बड़े नम्रता होकर के आए, और नहीं संतों के लिए चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, पैसे वाला से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सब एक समान है, हम सबको एक सीढ़ी में तौलेंगे। हम आप कितने पैसे वाले हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि सप्तम सब मोह जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। सातों भक्ति रामायण में लिखा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत आमान, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान, मंत्र जा मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा, सड़दम सिर विलत बहु कर्मा, निरत नंदन संजन धर्मा, और सप्तम सब मोह जग दोखे, मोते संत अधिक कर लेखे। हमारे लिए साधु संतों का भी कहना है और हम लोगों का रिसर्च और ज्ञान और रामायण के तहत से कहना है कि हर जगह हमारे लिए भगवान है। पत्ता में भगवान है, जानवर में भगवान है, हमारे लिए अधिकारी बड़ा हुए उसमें हम भगवान का रूप देखेंगे, गरीब है उसमें भी। इसलिए हम सबका एक ही समान, एक ही थाली में एक ही जगह बैठाएंगे और हमारे दृष्टि में सब कोई बराबर है, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। और कोई संत आ जाए वो उससे भी बड़ा फिर हम उसको समझेंगे, क्योंकि संत भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए अगर कोई ऐसी वाणी बोल रहा है तो पहले संतों के पास जाए और जाकर के विनम्र होकर के और पैर छुए और हाथ जोड़ करके विनय करे। संत जरूर ज्ञान देंगे और जरूर सत्य मार्ग का दर्शन करेंगे। और अगर वो अहंकार में गया तो संतों के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, संत को सम्मान की जरूरत है केवल। अगर अहंकार में जाएगा तो संत भी चला जाएगा और अहंकार ही लेकर के वो वापस अपना घर चला जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह दशरथ जी ने पुत्र न होने के कारण गुरु के पास जाने की तैयारी की तो उनके कुल गुरु दूसरे बोले कि एक संत के पास जा रहे हो, हाथी घोड़ा लेके मत जाओ। नहीं, वो तो पहले हाथी घोड़ा लेकर के जाने के मूड में थे, फिर उन्होंने बोले नहीं हाथी घोड़ा लेके मत जाओ, तुम कुछ मांगने जा रहे हो तो वहां नंगे पैर होकर के जाओ। तब दशरथ जी स्वयं चक्रवर्ती राजा, विश्व के सम्राट, संत के पास, एक ऋषि के पास नंगे पैर जाकर के गए और हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, तब 4 पुत्र उनके आए। हाँ, बिल्कुल महाराज जी। ठीक है। इसलिए अगर कोई संतों के पास आता है या उनके पास कुछ मांगने जाता है या दर्शन करने, तो उनकी समस्या कोई हल हो रहा है तो समस्या हल करवाने के लिए एक भीख मांगने की तरह है। अगर वो संत के पास जा रहा है, कोई रोग है या शोक है या कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई ज्ञान लेना है, तो संत के पास जा रहा है तो कुछ लेने जा रहा है। इसलिए अहंकार को अपने घर में रखे और नंगे पैर होकर के संतों के